नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। दोस्तों, जब से हमारे मोदी जी अमेरिका के दौरे से वापस आए हैं, इतनी ज़्यादा बातें हो रही है, गोदी मीडिया भी उनको लेकर के इतने ज़्यादा उत्साहित है। खैर, वो तो हमेशा ही रहता है, जब भी प्रधानमंत्री मोदी की बात आती है तो गोदी मीडिया को एक अलग से सुर्खाब के पंख लग जाते हैं, अलग ही हवा में उड़ने लगते हैं और अलग ही खबरें वहां पर चलती है। न जाने क्या क्या खूबसूरती वो दिखाने लगते हैं, ऐसी चकाचौंध फैलाते हैं कि भारत की जनता की आंखें तक चुंधिया जाए। लेकिन दोस्तों, मीडिया का काम है असल खबर दिखाना या असलियत में क्या हुआ है, मुद्दों से आपको अवगत करवाना। और ख़ास मुद्दा इस वक्त देश का ये है कि किस तरीके से भारत से अवैध रूप से अमेरिका पहुंचे प्रवासियों को बेइज्जत अपमानित करके वापस से भारत की सरजमी पर भेजा गया है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा दूसरी बार हो गया है। 119 यात्रियों का जत्था फिर से अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा है। इस बार फिर से अमेरिकी विमान में उसी तरीके से बेइज्जत करके, अपमानित करके, हथकड़ियों बेड़ियों में झकड़ करके फिर से हमारे भारत के लोग यहां पर पहुंचे हैं। दोस्तों, मुद्दा ये नहीं है कि वो कैसे गए, क्यों गए। ये हम कब कहते हैं, जब हम अपने लोगों को अपनी जमीन पर ससम्मान पहले ले आते। आपने कभी अपने घर के झगड़ों में या अपने बड़ों को ये कहते जरूर सुना होगा कि हम कह देंगे लेकिन कहने नहीं देंगे किसी को। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि वो बड़े जो होते हैं या हमारे जो आसपास लोग होते हैं, हमारे अपने शुभ चिंतक लोग जो होते हैं, वो हमको कितना भी डांट ले, मार ले, हमको कितना भी भला बुरा कह दे, लेकिन वहीं जब दूसरा कोई अनजान व्यक्ति हमारी बेइज्जती करे, अपमानित करे या हमारे बारे में कुछ कहे ना, तो वो सबसे पहले लड़ने वालों में खड़े होते हैं और वो लड़ जाते हैं हमारे लिए। और यही बात प्रधानमंत्री मोदी से इस वक्त पूरा भारत एक्सपेक्ट कर रहा था कि किसी तरीके से, जब भारतीयों का इस तरीके से अपमान हो रहा था विदेशी धरती से, और खास करके इतनी भयंकर तरीके से अपमानित करके जब उन्हें भेजा गया यहाँ पर, तो प्रधानमंत्री मोदी या विदेश मंत्री से ये आशा की जा रही थी कि कम से कम भारतीयों के अपमान पर तो वो बोलेंगे ही। खास करके एक जत्था जब पहले आ चुका था, एक ग्रुप पहले आ चुका था, इसी तरीके से अपमानित होकर के, बेड़ियों में जकड़ करके, गंभीर अपराधियों की तरह, और उसके बाद प्रधानमंत्री का दौरा होता है, तो पूरे भारत की उम्मीदें उस दौरे से ये थी कि प्रधानमंत्री मोदी जरूर अपना वो 56 इंच का सीना और वॉटेवर जो भी उनके बारे में एक कपोल कल्पना जो गोदी मीडिया लगातार करता रहता है, शेयर न जाने क्या क्या उनको बताता है, तो वो सारा कुछ, वो तेवर जो था ना, वो डोनाल्ड ट्रंप से बात करते हुए कहीं ना कहीं नजर आना था। और इसके ऊपर बेहद सख्त उनको होना था कि भारतीयों का अपमान तो हम नहीं सहेंगे। दोस्तों, मैंने पिछले कई वीडियोस में आपको बताया है कि कोलंबिया और वेनेजुएला जैसे छोटे छोटे देश अपने देश के नागरिकों को लेकर इतने ज्यादा संवेदनशील हैं। उन्होंने सख्त टिप्पणी कर दी, सख्त लहजे में कह दिया कि आपके यहां से कोई जहाज हमारे नागरिकों को लेकर के नहीं आएगा। साथ ही साथ ये भी कहा कि माइग्रेशन इज नॉट अ क्राइम। इस तरीके से जाना, माइग्रेशन कोई अपराध नहीं है, और अगर अपराध नहीं है तो इस तरीके से अपराधियों की तरह से हमारे नागरिकों को भेजना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने अपने जहाज भेजे, अपने लोगों को वापस लाए ससम्मान। और यही भारत को भी करना था। लेकिन आप सोचिए, ये सारी की सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दूसरे तीसरे दिन ही फिर से एक ग्रुप वहां से भेज दिया जाता है, 119 लोगों का, और उसमें कोई फर्क नहीं आता। उसी तरीके से अपमानित करते हुए, और बल्कि 2 कदम आगे बढ़ते हुए फिर से भारतीय उसी तरीके से आए हैं। आप सोचिए, 2 नवजात बच्चे भी हैं उसके अंदर। सोचिए आप, ये मुद्दा अलग है कि वो कितनी बड़ी रिस्क लेकर के भारतीय वहां पर जा रहे हैं। मैंने कहा ना, यहां पर लाने के बाद, अपनी सरजमीन पर जब ससम्मान उन्हें आप यहां पर ले आते, उसके बाद आप उनसे सवाल करते कि आखिर इस तरीके से जाने का कारण क्या है। लेकिन ऐसा सवाल आखिर सरकारें कैसे करेगी? प्रधानमंत्री मोदी या विदेश मंत्री या जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, वो कैसे करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे अंत में गलती सरकारों की निकलेगी। आप ऐसा माहौल, आप ऐसी नीतियां, आप ऐसा एक सुरक्षित एनवायरनमेंट
किसी उद्योग के लिए आप दे ही नहीं पाए, उन भारतीयों को आप ये यकीन दिला ही नहीं पाए कि जो 45-70 लाख 80 लाख आप लोग अपनी ज़मीन घर अपना सब कुछ बेच करके इस तरीके से अवैध तरीके से अमेरिका जाने के लिए खर्च कर रहे हैं, उसका आधा भी अगर आपने भारत में लगाया तो आप सुरक्षित रहेंगे। ये विश्वास सरकार दिला ही नहीं पाई। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यह मुद्दा इसीलिए शायद सरकार का कोई एक भी व्यक्ति नहीं उठा रहा है। विपक्ष इस पर लगातार हमलावर है। साथ ही साथ आप पार्टी जो पंजाब में इस वक्त आपकी सरकार है, आप सोचिए उनका एक अलग कंसर्न है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि आखिर अमृतसर को चुनने के पीछे कारण क्या है। ऐसा क्यों है दोस्तों कि जो भी वहां पर लैंडिंग हो रही है वो अमृतसर में हो रही है, जबकि वहां से अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उन्हें उतारा जा सकता है, आप दिल्ली में लैंड करवा सकते हैं। उनका सवाल बहुत जायज़ है। उनका ये कहना है कि मतलब पाकिस्तान पास है। आप सोचिए कि सुरक्षा की दृष्टि से ये कितना ज़्यादा मतलब एक ब्लंडर साबित हो सकता है अगर पाकिस्तान ने कुछ कर दिया इस दौरान, जब वहाँ से जहाज़ आ रहे हैं, जब यहाँ से लोग उतर रहे हैं। और अमृतसर क्यों, मतलब क्या कारण है? सिर्फ इसलिए कि वहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं है। क्या कह रहे हैं भगवत मान, एक बार सुनिए आप। दिल्ली उतार लो, हिंडन उतार लो। हाँ, इन्ना क मैनू पता लग गया कि वो इस गल ते सहमत ने कि सानू मतलब सिविल एयरपोर्ट ते खास तौर ते बॉर्डर वाले एयरपोर्ट ते किसी का सैनिक जहाज उतारना, वो भी अमरीका वर्गे कंट्री का जो दुनिया का सरपंच कहता अपने आप को, तो यह गलत है। तुहाडी देश की सुरक्षा नूं खतरा हो सकता है। चलो साडे तो जवाक ने जी, मैं तो उन्होंने सांभ लूंगा, कोई नहीं है ना। सिस्टम तो रुस के गए हैं, संभाल लांगे, कोई नहीं, इज्जत मान नाल इत्थे रखांगे। कोई वो क्रिमिनल साडे देश के क्रिमिनल तो नहीं है ना। चलो उन्होंने मुल्क चो ना किवें ना किवें रोटी रोजी वास्ते आम घरां दे मुंडे ने जी, मिडल क्लास है सारी, गए होंगे। पर घट्टो घट इत्थे तो इज्जत दे दिए ना। पर अमृतसर नूं क्यों चुनी जाने, पंजाब नूं ही क्यों चुन दो? जे नेड़े पैंदा आरपी सिंह जी, उधरों फिर अहमदाबाद भी नेड़े पैंदा। तो दोस्तों ये तो सवाल उठेंगे कि आखिर क्या कारण है कि पंजाब को आप चुन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वहां पर भाजपा की सरकार नहीं है। और अगर कुछ ऐसा हो जाता है बाई चांस, तो आपको एक मौका मिल जाए कि आप पार्टी को आप बदनाम कर सके, उनके ऊपर सारा ठीकरा फोड़ सके, क्योंकि आप तो जिम्मेदारी लेने से हमेशा ही बचते रहे हैं, अभी भी बच रहे हैं। इस बात की चिंता ज्यादा है कि ट्रंप ने मोदी की कुर्सी सरका दी। अरे कितने ही राष्ट्राध्यक्षों की कुर्सी सरका दी डोनाल्ड ट्रंप ने। और ये तो एक शिष्टाचार है, सामान्य शिष्टाचार कहलाते हैं। क्या हो गया बहुत बड़ी, लेकिन गोदी मीडिया ने इस चीज को इतना बड़ा हवा बनाया कि ओहो प्रधानमंत्री मोदी की चेयर खींच दी। बहुत बेसिक सा शिष्टाचार है। इसको लेकर के इतनी ज्यादा बातें हुई, इतने दिन रात वीडियो चले, इस पर बहस हो रही है। आईटी सेल इसको इतना ज्यादा मतलब प्रोपोगेंडा इसको लेकर के कर रहा है, एग्जैजरेट कर रहे हैं कि ओहो मोदी की बात तब होती जब वहां पर इन चीजों को लेकर आक्रामक दिखाई दिए। अडानी मुद्दे पर कुछ नहीं बोल पाए, अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर कुछ नहीं बोल पाए। आप वहां पर उस सरजमीन पर आप खड़े होकर के उस इकोसिस्टम को खत्म करने की बात कर रहे थे कि मतलब वहां पर वो गए हैं अवैध तरीके से, तो पूरा इकोसिस्टम, जो लोग इन मासूमों को बरगला देते हैं, उनके ऊपर हम इस इकोसिस्टम को उस विदेश की जमीन पर आप खड़े होकर के ये बात कर रहे थे। हालांकि आपने ये कहा कि हम भारतीयों को लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन भारतीयों को लाने के लिए आपने क्या किया? आपने अलाउ कर दिया अमेरिका को। वहां तो आपने कोई आवाज नहीं उठाई कि इस तरीके से तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप सोचिए मेरे भारत का एक सिख, जिसके लिए उसकी पगड़ी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हर एक व्यक्ति पगड़ी कब उतारता है? कोई भारत का कोई वासी खास करके अपनी पगड़ी उतारने का मतलब उसकी इज्जत उतारना है। और इस देश का एक सिख की पगड़ी उतारना, आप सोचिए उनको सिर्फ और सिर्फ उनके धर्म में वो पगड़ी उतारना तब अलाउड है जब कोई सामने वाला जीवन मरण की स्थिति में है या कोई महिला की आबरू का सवाल है। आप सोचिए उस पगड़ी का, उस दस्तार का इतना ज्यादा महत्व है सिखों के लिए, और वो पगड़ी उन्होंने वहां से उतरवा दी। इससे ज्यादा शर्म की बात किसी के लिए हो सकती है? मेरे लिए हो सकती है, या सरकार के लिए हो सकती है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हो सकती है कि इस देश के एक सिख भाई की पगड़ी वहां पर उतार दी जाती है और उसके बाद में उनको बोर्ड किया गया।
शर्म ही नहीं आती है, भारतीयों के अपमान पर शर्म नहीं आती। आप विदेशी जमीन पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप इकोसिस्टम को खत्म करने की बातें कर रहे हैं। सुनिए क्या कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सवाल सिर्फ भारत का नहीं है, वैश्विक रूप से हम इस मत के हैं कि गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, कि जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। लेकिन बात हमारे लिए वहां से रुकती नहीं है। ये सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनको ज्यादातर ऐसे होते हैं उनको गुमराह करके लाया जाता है। और इसलिए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जुड़े हुए पूरे इकोसिस्टम पर हमने वार करना चाहिए। और अमेरिका और भारत मिलकर के हमारी कोशिश है और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि इस प्रकार की पूरी इकोसिस्टम को हमें जड़ मूल से नष्ट करना चाहिए, ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद हो और गरीब लोगों को जो अपनी धन दौलत बेच करके ऐसे बड़े बड़े सपने दिखा करके उनको अंधेरे में रख करके ले जाया जाए, उनके साथ भी अन्याय है। और इसलिए हमारी बड़ी लड़ाई उस पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ है और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप भी इस इकोसिस्टम को खत्म करने में। लेकिन वो तेवर, वो 56 इंच का सीना आपको कहीं नहीं दिखाई दिया होगा जो डोनाल्ड ट्रंप से बात करनी थी कि हम नहीं सहेंगे, हम हमारे जहाज भेजेंगे, हमारे भारतीयों को, हमारे नागरिकों को हम सम्मान यहां पर लेकर के आएंगे। ना आपके पास इस बात का जवाब है कि अमृतसर आपने क्यों चुना है, इसके पीछे क्या मतलब। हर चीज पर सियासत करनी है, प्रयागराज में लोग मर जाए सियासत करनी है, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोग मर जाए सियासत करनी है, अमेरिका में अवैध प्रवासियों को अपमानित करके वहां से निकाल रहे हैं, आपको सियासत करनी है। हर मुद्दे पे सियासत है। भारतीयों की जान की, उनकी इज्जत की, नागरिकों के सम्मान की, उनका एक बेसिक ह्यूमन राइट है वो सम्मान, उसकी भी कोई आपको चिंता नहीं है। ये हाल भारत सरकार ने कर दिया। इससे पहले हमने इस तरीके की अपमानजनक स्थिति भारतीयों की कभी नहीं देखी थी। विदेश मंत्री ने खुद सदन में कहा कि इससे पहले भी इस तरीके से बेचते रहे, लेकिन क्या आपने वो तस्वीरें देखी कभी इससे पहले भी जो इस बार दिखाई दी है? बेड़ियों में जकड़े लोग, घिसट घिसट कर टॉयलेट तक जाते लोग, महिलाएं तक। और उस पर दैनिक भास्कर का यह दावा कि जो लोग वहां से आए वो लोग गायब हैं। भास्कर के रिपोर्टर्स जब वहां तक पहुंचे, 33 में से कुछ 23 या 26 लोगों तक वो पहुंचे थे और बाकी के गायब कर दिए गए। और जब उनके रिश्तेदारों या आसपास के लोगों से बात की जाती है तो कहते हैं कि नहीं, हमें मना किया गया है पुलिस के द्वारा कि आप बात नहीं करेंगे। क्यों? दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक पत्रकार जब सच्चाई दिखाती है तो आप उनको रोक देते हैं, उनके मोबाइल छीन लेते हैं, उसके अंदर से वीडियोस डिलीट करवा। हमेशा ढकना, छुपाना, मोर्चरी के बाहर से पत्रकारों को भगाना, आंकड़ों को छुपाना, अपनी जो सारी जो विफलताएं हैं उनको छुपाना एकमात्र मकसद रह गया। आपको मतलब किसी की जान की नहीं पड़ी है, आपको उनके सम्मान की नहीं पड़ी है, आपको पूरे देश की नहीं पड़ी है, क्योंकि वहां पर आप गए तो क्यों ना कहा जाए कि आप सिर्फ और सिर्फ अडानी को बचाने के लिए किसी न किसी तरह एक कॉम्प्रोमाइज वाली स्थिति में गए, क्योंकि ऐसा तो कुछ भी वहां से सामने नहीं आया जो आपने वहां पर जाकर के कोई झंडा गाड़ दिया हो। हमें याद है कि किस तरीके से जब रशिया और यूक्रेन वॉर हुई थी तो वहां से जब स्टूडेंट्स को लाना था तो किस तरीके से मंत्री विधायक आपने खड़े कर दिए थे कि जैसे ही वो लोग आए, फ्लाइट आए तो माला पहनाए और मोदी जी की जयकारे लगवा दें, बुलवा दें। हालांकि स्टूडेंट्स ने नहीं बोला था और ये वीडियोस काफ़ी वायरल हुए थे क्योंकि उनको पता था कि इसमें आपका कितना ज़्यादा सहयोग था या नहीं। तो तब जब जहाज भेजे जा सकते थे, अब क्यों नहीं? ये सवाल तो उठेंगे। गोदी मीडिया नहीं पूछेगा तो हम पूछेंगे, लेकिन ये सवाल तो उठेंगे और इसका जवाब किसी के पास नहीं। आंकड़े अगर आपको बताऊं तो आप खुद सोचेंगे
कि आखिर क्या कारण है। दोस्तों, हरियाणा से 44 लोग आए हैं, गुजरात के 33 लोग हैं उस ग्रुप में, पंजाब के 31 लोग हैं, मतलब तीसरे नंबर पे हैं पंजाब के लोग, उत्तर प्रदेश के 2 लोग, हिमाचल प्रदेश का 1 व्यक्ति, उत्तराखंड का 1 व्यक्ति। लेकिन आप सोचिए, सबसे ज्यादा हरियाणा के लोग हैं, उसके बाद गुजरात के 33 लोग हैं, और पहले भी इन्हीं राज्यों के लोग ज्यादा थे। बावजूद इसके अमृतसर एयरपोर्ट चुनना, इसके पीछे क्या बड़ी वजह हो सकती है? सिर्फ और सिर्फ क्योंकि भाजपा की सरकार नहीं है। हरियाणा में डबल इंजन सरकार की पोल खुल जाएगी, गुजरात में डबल इंजन सरकार की पोल खुल जाएगी, और साथ ही साथ गुजरात मॉडल का जो एक बहुत बड़ा सबके सामने एक हवा क्रिएट किया है, वो बबल फूट जाएगा। एंड ऑफ द डे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स। क्या हर चीज राजनीति की नजर से देखी जानी चाहिए? ये सवाल मैं आप पर छोड़ती हूँ। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।